बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी रेसिपी है आलू के क्रिस्पी कबाब। ये हमारी रेसिपी जो है ये रमज़ान के लिए स्पेशल है। आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक किया करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग को लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल में 4 अदद आलू ले लिए हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया था और रात भर इनको फ्रिज में रख दिया था। हाथों की मदद से आलू जो हैं वो हम तोड़ लेंगे। अब आलूओं के अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। पुदीना कटा हुआ तकरीबन आधा कप, सब्ज़ धनिया कटा हुआ आधा कप, और कटी हुई मिर्चों को मैंने बारीक काट लिया है। ये 2 अदद हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्चें कम भी डाल सकती हैं और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करती हैं तो आप मिर्चें ज़्यादा ऐड कर सकती हैं। आधा लेमन, इसको हम अंदर निचोड़ लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अपने ब्रेड क्रम्स। ब्रेड के क्रम्स अगर आपके पास नहीं हैं तो आप ब्रेड को ब्लेंडर जार में डालकर पीस लें और वो ऐड कर लें। यहाँ पर मैंने लिया है चावलों का आटा जो कि 2 खाने के चम्मच है। 2 ही खाने के चम्मच हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं और 2 ही खाने के चम्मच हमने चावलों का आटा डाला है। चावलों का आटा अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चावल ब्लेंडर जार में डालकर इसको अच्छी तरह पीस कर इनका आटा खुद भी तैयार कर सकती हैं। अब तमाम चीज़ों को आलूओं के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलूओं के कबाब बनाने के लिए हमेशा आलू जो हैं ये पहले बॉयल करके इनको फ्रिज में रख लें। ठंडे आलूओं के कबाब बनाएं तो कबाब बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और अगर हम बॉयल करके उसी टाइम बनाएंगे तो आलू हमारे बिखर जाएंगे। मिक्स करके हम इस तरह चेक कर लेंगे। अगर तो हमारा कबाब परफेक्टली बन जाए तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। और अगर ये बिखर जाए तो हम जो अपने बाइंडिंग एजेंट हैं वो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब हम अपने पसंद के साइज़ के कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं। कबाब बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि इसको अच्छी तरह प्रेस करके परफेक्टली कबाब जो हैं वो बन जाएं ताकि कुकिंग ऑयल में फ्राई करते वक्त हमारे कबाब जो हैं ये बिखरे नहीं। इस साइज़ के हम तमाम कबाब जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेंगे।
सारे कबाब हम इसी शेप के बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली बाकी ना रहे। इस तरह अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम एक एक कबाब इसके अंदर डिप करते जाएंगे। और कुकिंग ऑयल हमने गर्म कर लिया है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करें, ज़्यादा गर्म ना करें। इस तरह हम एक एक कबाब करके इसके अंदर डिप करेंगे और डिप करके हम कुकिंग ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। कुकिंग ऑयल के अंदर कबाब हमेशा एहतियात के साथ डालें ताकि आपके हाथ जले नहीं। मीडियम फ्लेम पे कुकिंग इसमें हम अब अपने कबाब जो हैं ये तकरीबन 5 से 6 मिनट तक एक साइड से इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं। एक साइड से आप देख सकती हैं कि हमारे कबाब जो हैं बहुत ही प्यारे फ्राई हो चुके हैं और बहुत प्यारा कलर आया है। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। और इसी तरह 5 से 6 मिनट इस साइड से भी हम इनको फ्राई कर लेंगे। कबाब फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। हमारे कबाब बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एहतियात के साथ निकाल लेंगे। बाकी के कबाब भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। हमारे कबाब बहुत ही प्यारे एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनकी एहतियात के साथ साइड चेंज करेंगे। और दूसरी साइड से भी इसी तरह 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हमारे कबाब बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम अपने कबाब जो हैं ये सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकती हैं कि बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी के साथ हमारे कबाब जो हैं ये क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। रमज़ान में आप अफ्तारी के टाइम इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।